आज हम महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास और रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके अंतर्गत आज विस्तार से हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में समझेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ, उनके पिता का नाम क्या, उनकी साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन से नाटक लिखे, उपन्यास और उनकी कहानियाँ, इसके अतिरिक्त उनका क्या दृष्टिकोण रहा, तो उसको हम विस्तार से समझेंगे। पहले तो परिचय जानेंगे, इसके बाद टैगोर की साहित्यिक विरासत, कवि रविन्द्र की प्रमुख रचनाओं में काव्य ग्रंथ कौन से हैं, नाटक में उपन्यास तथा कहानी साहित्य कौन कौन सा है उनका, इसके बाद विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि की रचना करके उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, रविन्द्रनाथ का दर्शन, आनंद सौंदर्य की दुनिया, आनंद सौंदर्य की दुनिया के बारे में क्या विचार है, आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता, पूर्व और पश्चिम का समन्वय, भारतीय समाज का पुनर्निर्माण, आदर्श शिक्षा और मानवतावादी दृष्टिकोण। इन बिंदुओं पर रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार रहे, रविन्द्रनाथ कैसा सोचते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन एक आदर्श और प्रेरणादायक रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया, इसके लिए उन्हें सर की उपाधि भी दी गई। गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने जनगण मन, अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता की भी रचना की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक तरह से समन्वयवादी व्यक्ति थे। पूर्व और पश्चिम की जो सभ्यता है उसका वो समन्वय का दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि संस्कृति कोई भी हो, उसकी अच्छाइयों को मनुष्य को सदैव अपनाना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ जी के बारे में हम समझेंगे। रविन्द्रनाथ जी का परिचय, रविन्द्रनाथ टैगोर परिचय। टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में बंगाल के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। कब हुआ? 1861 ईस्वी में बंगाल में। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर पिता का नाम और माता का नाम शारदा देवी। ये अक्सर ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए एक तो जन्म तिथि ध्यान रखें आप, 1861 6 मई। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी। पिता ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन जब चला, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो नीति अपनाई, उस समय काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी बंगाल में। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर उस आंदोलन में भी भाग उन्होंने लिया। उन्होंने जनगण मन की रचना की। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ और 1915 ईस्वी में सर की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि। टैगोर की साहित्यिक विरासत, रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, निबंध आदि पर लेखनी उन्होंने चलाई। इनकी सब में रुचि थी। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, निबंध। इस साहित्यिक रचना में उनका बिल्कुल एक तरह से नियंत्रण था। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से भी वे भलीभांति परिचित थे। तो एक तरह से उनके अंदर समन्वयता दिखाई देती है। कवि रविन्द्र की प्रमुख रचना है। तो रचनाओं में पहले हम देखेंगे काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो रविन्द्र जी जब 17 वर्ष की आयु में वर्ष के थे, तभी से उन्होंने काव्य रचनाएं शुरू कर दी थी। तो 17 वर्ष की अवस्था में आपने अनेक कविताएं लिखी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वन फूल, जो 18 वर्ष की जब इनकी आयु थी तब इन्होंने वन फूल, कवि कहानी, काव्य ग्रंथ
प्रकाशित किए। इसके बाद कार्डियोकोमल नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ इनका, और 1909 ईस्वी में उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित किया गया। गीतांजलि के बाद उन्होंने बलाका, पूर्शी, शिशु, भोलानाथ, महुआ, पत्रपुट, आरोग्य आदि अनेक काव्य ग्रंथ प्रकाशित उनके हुए। तो काव्य ग्रंथों में हम देखते हैं 17 वर्ष की अवस्था में वो कविता लिखना शुरू करते हैं। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंधुन कवि कहानी काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए। इसके बाद कार्डियोकोमल नामक ग्रंथ प्रकाशित होता है। 1909 ईस्वी में उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित हुआ, और इसके बाद बलाका, पूर्शी, शिशु, भोलानाथ, महुआ, पत्रपुट, आरोग्य आदि अनेक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए। नाटक, उपन्यास तथा कहानी और साहित्य, तो कौन कौन से होंगे नाटक, उपन्यास और कहानी साहित्य में? उनके नाटकों में चांडालिका, चित्रांगदा, नटी पूजा, विसर्जन, डाकघर, ये उनके नाटकों में शामिल है। कौन कौन से? चांडालिका, चित्रांगदा, नटी पूजा, विसर्जन और डाकघर। राजा और रानी, कर्ण और कुंती, ये प्रमुख हैं उनके नाटक। अब कहानियों में देखें तो हितवादी, काबुलीवाला, द होम कमिंग, ये इनकी कहानियां। द हितवादी, काबुलीवाला, द होम कमिंग। उपन्यास में बहू, करुणा, ठाकुरानी का हार, आंख की किरकिरी, नौका डूबी, ये इनकी उपन्यास है। तो नाटक चंडालिका, चित्रांगदा, नटी पूजा, विसर्जन और डाकघर, ये, और राजा और रानी, कर्णकुंती प्रमुख, ये इनके नाटक हैं। कहानियों में हितवादी, काबुलीवाला, द होम कमिंग, ये इनकी कहानियां। उपन्यास में बहू, करुणा, ठाकुरानी का हार, आंख की किरकिरी और नौका डूबी। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध इनकी कृति जो गीतांजलि है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि का प्रकाशन जो 1909 में हुआ, उन्होंने इसके लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला। यह कृति भक्ति रस से परिपूर्ण है, मतलब वो एक तरह से मतलब ईश्वर के प्रति विशेष आस्था थी उनकी, रविंद्र जी की। तो इसमें क्या है, इसमें भक्ति रस से परिपूर्ण है ये कृति। इसमें कवि के आध्यात्मिक भाव उत्तम रूप से मुखरित हुए हैं। तो रविंद्र जी के जो आध्यात्मिक भाव है वो इस कृति में उत्तम रूप से मुखरित दिखाई देते हैं। और रविंद्र जी का दर्शन जो है, रविन्द्रनाथ का दर्शन है, तो रविन्द्रनाथ के दर्शन का मूल मंत्र जो है वो समन्वय है। समन्वय यानी सभी में समानता बनाना, मतलब कोई भेदभाव नहीं। तो दर्शन में ये कहा जाता है वे ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे, मतलब ईश्वर में उनकी अगाध आस्था, जैसे तुलसीदास, सूरदास, इस प्रकार की उनकी विचारधारा थी और ईश्वर के प्रति उनकी विशेष अनुराग उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। रविन्द्रनाथ का दर्शन तुलसीदास से भी मिलता जुलता है, जैसे साकार ब्रह्म की उपासना, ऐसे ही उन्होंने अपनी गीतांजलि में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। उनके दर्शन में भी जो उसका मूल मंत्र है वो है समन्वय, आनंद सौंदर्य की दुनिया। तो उस आनंद सौंदर्य की दुनिया से तात्पर्य है कि वो इस प्रकृति को ही आनंद और सौंदर्य से भरा हुआ मानते हैं, और उनका मानना था कि ये संसार ही खुशियों का अपार भंडार है। उनके लिए सौंदर्य में दुनिया परम आनंद है, इसीलिए आनंद और सौंदर्य की दुनिया को छोड़कर मरना नहीं चाहते थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं, ये संसार जो रंग बिरंगा संसार, संस्कृतियों से भरा हुआ संसार, यहाँ तरह तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं, यदि उनका प्रकृति में विशेष लगाव और आनंद सौंदर्य की दुनिया में ही वो रहना चाहते थे, उसको छोड़कर वे मरना नहीं चाहते थे। उनके लिए सौंदर्य में दुनिया परम आनंद है। किनके लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए।
आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता। तो उनका कहना था कि सभ्यता का सच्चा मापदंड धन और सत्ता नहीं बल्कि आध्यात्मिक गौरव है। मतलब उन्होंने ये माना कि जो प्रसन्नता है वो धन और सत्ता से नहीं प्राप्त की जा सकती है, वो आध्यात्मिकता से ही संभव है। यानी ईश्वर के प्रति अगाध आस्था भक्ति के द्वारा ही ये संभव है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक व्यक्ति को असली प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो उनका कहना ये था कि सभ्यता का सच्चा मापदंड धन और सत्ता नहीं बल्कि आध्यात्मिक गौरव है। श्रेष्ठ जीवन के लिए आध्यात्मिकता अति आवश्यक है, तभी मनुष्य श्रेष्ठ हो सकता है। धन और सत्ता से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पूर्व और पश्चिम का समन्वय। तो बहुत से ऐसे मतलब विद्वान हुए जो भारतीय संस्कृति को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि रविन्द्रनाथ जी का नजरिया अलग था। वो पश्चिमी सभ्यता और भारतीय संस्कृति के समन्वय को अच्छा मानते थे। उनका मानना था कि संस्कृति और सभ्यता कोई खराब नहीं होती, उनकी अच्छी बातों को सदैव ग्रहण करना चाहिए। और वो अंग्रेजी भाषा के विरोधी भी नहीं थे। और उनका मानना था कि ज्ञान का प्रकाश किसी भी तरीके से प्राप्त हो, ये मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। तो उन्होंने पूर्व और पश्चिम के समन्वय पर विशेष बल दिया। इसके भारतीय समाज का पुनर्निर्माण। तो उन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वास अज्ञानता पर प्रहार किया और उन्होंने कार्य को छोटा बड़ा नहीं माना। उनका मानना था कि जो समाज में अंधविश्वास पाखंडवाद ये जो फैला हुआ है वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि इससे समाज दूषित होता है। और उस समय जब ये रविन्द्रनाथ जी हुए उस समय समाज में अधिकतर जो समाज रूढ़िवादी था और विभिन्न कुप्रथाओं उस समय विद्यमान थी और अंधविश्वास का बोलबाला था। तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया और उन्होंने इस बात को बल दिया कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, मनुष्य को इसमें किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में उन्होंने विशेष योगदान दिया। आदर्श शिक्षा। शिक्षा के संबंध में उनका ये विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का होना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षा से सिर्फ हम रोजगार प्राप्त करें। तो रविन्द्रनाथ जी ने इसी बात पर बल दिया कि व्यक्ति को अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा में गहन रुचि रखनी चाहिए और शिक्षा का जो आदर्श है वो व्यक्तित्व के विकास का होना चाहिए और दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य भी अच्छा होना चाहिए और कर्म अच्छे होने चाहिए। इसके बाद है मानवतावादी दृष्टिकोण। उनका मानना था कि पृथ्वी का श्रृंगार और सत्य की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति ही मानव है। तो मानवतावादी मतलब वो जन कल्याण संबंधी विचारधारा से उत्प्रेरित थे। उनका मानना था कि जब तक सभी लोगों में समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता नहीं विद्यमान होती है तब तक प्रसन्न होने का कोई मतलब नहीं है। उनका मानना था कि सभी के लिए समान नियम, समान बातें लागू होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी का श्रृंगार और सत्य की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति मानव है। तो आज हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाना विस्तार से, उनके परिचय को देखा कि किस प्रकार उनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में बंगाल के एक सुसंस्कृत परिवार में होता है। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी। 1905 में बंग आंदोलन में भाग लेते हैं। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल पुरस्कार। और 1915 ईस्वी में उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया जाता है। टैगोर की साहित्यिक विरासत में उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास पर काफ़ी लिखा। उनके काव्य ग्रंथ में देखें तो 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बनफूल कवि कहानी
काव्य ग्रंथ प्रकाशित किए। इसके बाद कार्डियो कोमल नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 1909 ईस्वी में उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित हुआ। गीतांजलि के बाद बलाका, पुरुषी शिशु, भोलानाथ, महुआ, पत्रपुट, आरोग्य आदि अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए। इसका नाटक, उपन्यास, कहानी में अगर देखें तो चांडालिका, चित्रांगदा, नकील पूजा, विसर्जन, डाकघर, राजा और रानी, पांडुमती प्रमुख, ये क्या है नाटक। कहानियां हैं हिजवारी, काबुलीवाला, द होम कमिंग आदि। उपन्यास बहु, करुणा, ठकुरानी का हार, आंख की किरकिरी, नौका डूबी। इसके बाद गीतांजलि जो है वो भक्ति रस से परिपूर्ण है। इसमें आध्यात्मिक भाव का उत्तम रूप दिखाई देता है। रविन्द्रनाथ का दर्शन का आधार जो है वो मूल मंत्र जो है समन्वय है। आनंद सौंदर्य की दुनिया वो मानते हैं कि इसलिए आनंद और सौंदर्य की दुनिया में वो रहना चाहते हैं, मरना चाहते हैं और उनके लिए सौंदर्य में दुनिया परम आनंद है। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता, मतलब उनका कहना था कि सभ्यता का सच्चा मापदंड धन और सत्ता नहीं बल्कि आध्यात्मिक गौरव है। पूर्व पश्चिम का समन्वय, भारतीय समाज का पुनर्निर्माण, आदर्श शिक्षा, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व विकास होना चाहिए और मानवतावादी दृष्टिकोण। तो आज हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक को समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।